साथियों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है टीएसआई के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एक बात और कहना चाहूँगा कि सपनों की बारात में आपके शामिल होने हम आए हैं। बनो तुम टॉपर कक्षा 10वीं की, इसलिए हम टॉपर सीरीज़ लेकर आए हैं। इस टॉपर सीरीज़ का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उधर पास आप जाकर इसको सेव कर लें। एकदम टोटल फ्री है, किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं, एकदम 0 रुपये समझो इसको। उसको सेव कर लेना और यूट्यूब में जो वीडियो हमने डाली है उसको आप पूरी देखना, क्योंकि एक प्रॉपर स्टूडेंट की ना जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम केवल इतनी सी होती है कि वो वीडियो थोड़ा चालू किए, जैसे अभी तुम चालू किए हो, आधी देखा छोड़ दिया, दूसरी का आधी देखा छोड़ दिया। किसी भी वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का है। अब क्वेश्चन के बोल क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझो ध्यान से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहली बात, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, वो मैं इस वीडियो में भी सिखा दूंगा। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणित LCM है। समझ में आई बात? पहले तो हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद जो संख्या हमारे पास दी गई हैं इन दोनों संख्याओं का हमको गुणनफल करना है, फिर इनके HCF और LCM का गुणनफल करना है, फिर देखना है कि क्या दोनों बराबर हैं। मतलब HCF का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल क्या दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक सूत्र समझने का रिकमेंड करूँगा। जो सूत्र मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे A और B दो संख्याएं हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों का गुणनफल करते हैं, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के ही HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई? पहले आपका करो कि इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो, फिर LCM निकालो, फिर दोनों का गुणा कर दो, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो आपको हमेशा ये दोनों बराबर मिलेंगे। जैसे यदि इन दो A और B का गुणनफल या कि गुणा आया 26, तो इनके HCF और LCM का गुणा भी हमेशा 26 ही आएगा। ये कहना चाहते हैं सवाल। तो सूत्र क्या है? HCF A B गुणित LCM A B इक्वल टू A और B, दोनों के बीच में गुणा का सिंबल रहता है। इधर ऐसे पॉइंट टाइप में भी आप बता सकते हैं। ये है वो सूत्र जो आपको हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि यही सूत्र आपको ना जो 1.1 की प्रश्नावली है उसमें पूरे नंबर दिला देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट मारना है मार सकते हो, नहीं तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले हमको इसमें निकालना है HCF। HCF निकालने से पहले सबसे पहला आपका चरण होगा, सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। 26 का और 91 का क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहली संख्या है 26। 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटो जो कि 2 है, 2 से कटेगा ये 13 बार में आया 13, 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया? 13 गुणित 2। एक भी ले सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है एक लेने का। फिर हमारी अगली संख्या है 91। 91 का भाई अभाज्य गुणनखंड करो। तो पहले मैं बता दूं 91 एक प्रकार की रूढ़ संख्या है, तो रूढ़ संख्या हमेशा रूढ़ संख्या से ही कटती हैं। अब कहोगे रूढ़ संख्या क्या है? तो जैसे 7 हो गई, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये संख्या एक्चुअली में रूढ़ संख्या कहलाती हैं। तो रूढ़ संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 7। 7 से काटो, 7 एकम 7 और फिर बचेगा 2, 1 रखो, 7 तिया 21। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा 7 गुणित 13, या फिर जैसे हमने ऊपर 13 को पहले लिखा है ना, तो नीचे भी हम 13 को पहले लिख लें। समझ में आई इतनी बात? अब हम इसका निकालेंगे HCF। HCF निकाल लो किसका? 26 का और 91 का, ठीक है। कितना आएगा HCF? HCF का मतलब पहले समझ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में पहले हमको देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब कौन सी संख्या दोनों में है। तो 13 दोनों में है। फिर देखना है कि 13 कितने बार है,
13 इधर पास भी एक बार है, 13 इधर पास भी एक बार है, तो सिंपली हम इधर पास एक बार 13 लिख देंगे। बस ये जो 13 निकल के आया यही आपका कहला जाएगा HCF। अब हम निकालेंगे LCM। समझना ध्यान से, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, किसका किसका निकाल रहे हैं LCM? 26 का और 91 का। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, ध्यान देना। पहला स्टेप जैसे हमने HCF में भी किया था ना, वैसे ही LCM में करेंगे। दोनों संख्याओं में पहले कॉमन संख्या ढूंढेंगे। तो 13 13 2, फिर से वही संख्या कॉमन है, ये कॉमन। अब हम एक काम करते हैं, 13 को मिटा देते हैं। तो कौन सी संख्या बची? बचा है 2, बचा है 7। तो सिंपली 7 को जो बच गया उसको लिख दो इधर पास। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो। गुणा आपका कितना आ जाएगा? 100। देख लेते हैं, मैं चाहूँ शॉर्ट में लिख दूँ लेकिन नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपके सामने में मेरे को पूरा ट्यूटोरियल करके लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर पास हम पहले छोटी संख्याओं का गुणा करेंगे। छोटी संख्या है 2 और 7, 7 दूनी 14। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 4 × 12, हाथ की लाई 1, फिर 4 × 4 1 5, गुणित 1 है तो 13 का गुणा 1 में कर दोगे तो 13 ही आएगा। 2 5 और 3 होगा 8, 182। ये निकला आया आपका LCM। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये जो HCF आया है और LCM आया है ये 26 और 91 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो एक बार नीचे एक आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, जिसको मैं बता रहा हूँ। एक लाइन लिख दो, जांच करने पर। जांच करने पर, थोड़ा राइटिंग में मत जाना यार, हो जाता है कभी 19-20। जांच करने पर कैसे जांच करेंगे? पहले हम इधर पास लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसा सवाल में दिया गया है सेम आपको इधर पास करना है। पहले लिख लो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणित LCM। ठीक है, HCF गुणित LCM। तो सेम कंडीशन, पहले दोनों संख्याओं का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 26 गुणित 91 गुणित HCF गुणित LCM। ठीक है, अब देखना दोनों। अब देखो LCM क्या निकला, HCF क्या निकला, ये आपको पता होना चाहिए। HCF हमारा निकला है 13, LCM हमारा निकला है 182। तो हमको पहले 182 का और 13 को गुणा करना है ना, फिर इन दोनों का गुणा करना है। तो क्या आएगा देखो, एक बार ध्यान से मन लगा करके थोड़ा सा सुनो। 26 गुणित 91 बराबर HCF क्या है? 13 है। LCM क्या है? LCM देखो 182 है LCM। अब इन दोनों का गुणनफल करो, या फिर इन दोनों का गुणा करो, या फिर इन दोनों का गुणा भर करो, जल्दी जल्दी। तो चलो मैं आपको एकदम करके बता रहा हूं कितना आएगा, तो देखना इधर। सो दोस्तों, मैंने इन दोनों का पहले गुणा किया, पहले इसका गुणा किया फिर इसका गुणा किया, तो मेरे को इधर पास एक समानता देखने को मिली कि इधर पास भी 2366 आया है और इधर पास भी 2366 आया है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, इस प्रकार से हमारा सवाल हल होता है। लास्ट में आपको लिख देना है प्रूविड। सबसे सही प्रूविड। ये प्रूविड का मतलब होता है कि ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप सुन लो। करना क्या था आपको इस सवाल में? आपको इस सवाल में सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना था। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आपको क्या करें? पहले दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, इसको भी और इसको भी। तो हमने 13 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, तो वो टूटा 13 गुणित 2 के रूप में। 91 टूटा 13 गुणित 7 के रूप में। फिर हमने इसका HCF निकाला। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आया। फिर हमने LCM निकाला। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकला? 13 गुणित 2 गुणित 7। इनका हमने गुणा किया तो 182 निकला।
समझ गए। फिर हमको क्या करना था, जांच करनी थी एक्चुअली में। तो जांच हमारी थी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो संख्या दी गई हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। जो हमने इसका HCF निकाला और LCM निकाला, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ये हमको बताना था। तो 26 और 91 का हमने गुणा किया, फिर हमने 13 और 182 का गुणा किया। 13 हमारा HCF है और 182 हमारा LCM है, इन दोनों का गुणा किया तो 23 66, इधर पास भी 23 66। एक्चुअली में ये दोनों हमेशा बराबर ही आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली में बराबर आए, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार से प्रूवेड है। प्रूवेड का मतलब हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा, थोड़ा सा लंबा चला गया लेकिन पूरी जानकारी आपको दी। और सबसे मेन तो आप ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं कि एक क्रम में हमको लिखना है, थोड़ा सा कहीं भी ज़्यादा गंदगी हमको नहीं करनी है। वैसे टिक विक तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो आप ऐसी कॉपी लेकर यदि बोर्ड परीक्षा में जाएंगे या फिर बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से एक सीक्वेंस लिखेंगे, एक नंबर तुम्हारा कोई काटने वाला नहीं है। एक बात का आप ध्यान रखना, यदि ये सवाल आपका 3 नंबर का आ रहा है तो आपको इसके 3 नंबर ही दिए जाएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। तो चलो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।